विनायक चतुर्थी 5 दिसंबर गुरुवार 2024 को मनाई जाएगी। विनायक चतुर्थी प्रातः 11:09 से रात्रि 12:49। मार्गशीर्ष शुक्ल चतुर्थी प्रारंभ 4 दिसंबर रात्रि 1:10 से चतुर्थी समाप्त 5 दिसंबर रात्रि 12:49 तक। विनायक चतुर्थी को वरद विनायक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। भगवान से अपनी किसी भी मनोकामना की पूर्ति के आशीर्वाद को वरद कहते हैं। जो श्रद्धालु विनायक चतुर्थी का उपवास करते हैं, भगवान गणेश उसे ज्ञान और धैर्य का आशीर्वाद देते हैं। ज्ञान और धैर्य दो ऐसे नैतिक गुण हैं जिसका महत्व सदियों से मनुष्य को ज्ञात है। जिस मनुष्य के पास यह गुण है वह जीवन में काफी उन्नति करता है और मनोवांछित फल प्राप्त करता है। हिंदू पंचांग के अनुसार विनायक चतुर्थी के दिन गणेश पूजा दोपहर को मध्याह्न काल के दौरान की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक समय जब माता पार्वती मानसरोवर में स्नान कर रही थी, तब उन्होंने स्नान स्थल पर कोई आ न सके, इस हेतु अपनी माया से गणेश को जन्म देकर बाल गणेश को पहरा देने के लिए नियुक्त कर दिया। इसी दौरान भगवान शिव उधर आ जाते हैं। गणेश जी उन्हें रोक कर कहते हैं कि आप उधर नहीं जा सकते हैं। यह सुनकर भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं और गणेश जी को रास्ते से हटने को कहते हैं, किंतु गणेश जी अड़े रहते हैं। तब दोनों में युद्ध हो जाता है। युद्ध के दौरान क्रोधित होकर शिव जी बाल गणेश का सिर धड़ से अलग कर देते हैं। शिव के इस कृत्य का जब पार्वती को पता चलता है तो वे विलाप और क्रोध से प्रलय का सृजन करते हुए कहती हैं कि तुमने मेरे पुत्र को मार डाला। माता का रौद्र रूप देख शिव एक हाथी का सिर गणेश के धड़ से जोड़कर गणेश जी को पुनः जीवित कर देते हैं। तभी से भगवान गणेश को गजानन गणेश कहा जाने लगा। पूर्व काल में पार्वती देवी को देवताओं ने अमृत से तैयार किया हुआ एक दिव्य मोदक दिया। मोदक देखकर दोनों बालक कार्तिकेय तथा गणेश माता से मांगने लगे। तब माता ने मोदक के महत्व का वर्णन कर कहा कि तुम में से जो धर्माचरण के द्वारा श्रेष्ठता प्राप्त करके सर्वप्रथम सभी तीर्थों का भ्रमण कराएगा, उसी को मैं यह मोदक दूंगी। माता की ऐसी बात सुनकर कार्तिकेय ने मयूर पर आरूढ़ होकर मुहूर्त भर में ही सब तीर्थों का स्नान कर लिया। इधर गणेश जी का वाहन मूषक होने के कारण वे तीर्थ भ्रमण में असमर्थ थे। तब गणेश जी श्रद्धा पूर्वक माता पिता की परिक्रमा करके पिताजी के सन्मुख खड़े हो गए। यह देख माता पार्वती जी ने कहा कि समस्त तीर्थों में किया हुआ स्नान, संपूर्ण देवताओं को किया हुआ नमस्कार, सब यज्ञों का अनुष्ठान तथा सब प्रकार के व्रत, मंत्र, योग और संयम का पालन, ये सभी साधन माता पिता के पूजन के 16वें अंश के बराबर भी नहीं हो सकते। इसीलिए यह गणेश सैकड़ों पुत्रों और सैकड़ों गणों से भी बढ़कर है। अतः यह मोदक मैं गणेश को ही अर्पण करती हूँ। माता पिता की भक्ति के कारण ही इसकी प्रत्येक यज्ञ में सबसे पहले पूजा होगी।